प्रशांति जी सानोदा और तैयार रहेंगे निर्मल जैन मिर्ची। परम पूज गुरुदेव के चरणों में आचार्य भगवान के सबसे प्रिय शिष्य जगत पूज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव सानोदा में विराजमान पूज्य मुनिश्री विशेष सागर जी और शिव सागर जी ने आपको पूरे नमोस्तु भेजा है। गुरुदेव उनकी ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 1 जून से 6 जून तक आपके मंगल आशीर्वाद से और पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी शिव सागर जी के सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव होना है। गुरुदेव तो हमारा गुरुदेव आपसे निवेदन है कि आप संघ सहित हमारे ग्राम सानोदा में पधारें। ये हमारे पूरे सानोदा ग्राम की बहुत इच्छा है कि गुरुदेव हमारे पूज्य विशेष सागर जी आपकी मंगल आगवानी करें। तो हम ये चाहते गुरुदेव कि हमारे सानोदा ग्राम में ऐसा क्या उत्सव होना चाहिए और हम लोगों का क्या पुण्य है कि ये पंचकल्याणक महामहोत्सव इतिहास में जो अभी तक हैं हमारी धरती पर, उन्होंने कभी सानोदा में जो भगवान विराजमान है किसी ने कभी देखा नहीं है। तो गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है कि हम लोगों का क्या पुण्य है कि ये शुभ अवसर हम लोगों को देखने मिल रहा है, इसका हमारा समाधान करें। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था, जहां साधु स्वयं न पहुंच पाए, यदि उसकी आज्ञा पहुंच रही है तो वो स्वयं पहुंच गया, ये मान लेना चाहिए। तो सानोदा का जो पंचकर्णक मेरी आशीर्वाद से हो रहा, सानोदा वालों ने भी लिया, महाराज ने भी लिया, सबने लिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सभी लोगों से मेरा कहना है कि बड़े बड़े क्षेत्रों के बड़े बड़े स्थानों के में तो सभी सहयोग करते हैं और सानोदा में छोटा सा गांव है, लेकिन सागर जिले का सबसे छोटा गांव है। पूरे लोगों को जुड़ जाना चाहिए। लेकिन विशेषता देखो, अभी वहां प्रदीप भैया बता रहे थे कि इतने छोटे गांव में पंचकर्णा की बोलियां लगी, एक भी बोली बाहर नहीं जाने दी, सारी गांव वालों ने दी। पूरी बोलियां सानोदा से रिलेटेड जो लोग थे उन्हीं लोगों ने ली। यही सबसे बड़ा अतिशय, 1 रुपये का बाहर से कोई चंदा चिट्ठा नहीं, सब वो स्वयं कर रहे हैं। बस आपको तो बराती बन के जाना है, सानोदा वाले तो घराती बन चुके हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा पंचकर्णा बहुत बढ़िया होगा, ठाट बाट से होगा, अच्छा पंचकर्णा होगा। विशेष सागर जी महाराज हैं, बहुत बहुत उनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। दिल्ली से चल करके सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा ऐसी गर्मी में भयंकर में पैदल चल करके आए। रास्ते के लोग, क्योंकि रास्ते में तो सब हमारे सब परिचित है ही, तो रास्ते के लोग कहते थे जहां से ये गुजरते थे तो लोग मेरे पास समाचार भेजते थे, महाराज इनको रोको, इतना चल रहे हैं 30-40 किलोमीटर इस गर्मी में। स्वास्थ्य वैसे उनका थोड़ा अनुकूल, तो लोगों को उनके बिहार पर दया आती थी और मेरे बाद कहते, महाराज जी आप उनको कहिए कि रोके, पंचकर्णक हो या नहीं हो, दिवाली बाद पंचकर्णक हो जाएगा, लेकिन इतना तेज बिहार न करें। पूरे रास्ते रास्ते में उनके जगह जगह लोगों ने उनके बिहार की प्रशंसा की और लोगों ने कहा कि देखो इस प्रकार का बड़ी सानोदा का पंचकर्णक एक साधु की बिहार की तपस्या से बन रहा है। ध्यान कहाँ दिल्ली में थे वो, दिल्ली से चल करके और यहाँ कुछ दिनों में ही, और वहाँ पैदल चल करके ऐसी गर्मी में चलकर आए महानुभाव। आलोचक तो बहुत होते हैं, थोड़ा ऐसा करके दिखाओ तो पता चलता है। और साधु जब ठान लेता है, आज्ञा हो जाती है। एक बार हमारे साथ हुआ, कौनी जी में थे हम, तो आचार्य श्री के मुख से निकल गया, यहीं से अशोकनगर से मैं गया था, 350 लगभग किलोमीटर गया था। वहां जाकर के आचार्य श्री ने कहा कि अब चतुर्मास तो उनका जहां आपके बोले मुकाबली कर लो, और चातुर्मास के मात्र 8 दिन शेष हैं।
8 दिन नहीं, 6 दिन, 6 दिन या 8 दिन जो भी है, 8 दिन से 2 दिन बचे थे। और वहां से मुंगावली यहां से लगभग 350 300 किलोमीटर मान लो, 300 किलोमीटर थे। उस समय ये विजय धुरा छोटा था, प्रदीप भैया पद विहारी के युवा वर्ग के लीडर थे। ध्यान रखना, अशोकनगर का युवा वर्ग वो युवा वर्ग है जो पंचायत का सबसे बड़ा राइट हैंड था। सबसे पहला यदि कोई वर्ग बना था तो युवा वर्ग, और पंचायत के दाएं हाथ था। पंचायत से हट करके कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया पंचायत के लिए, बल्कि कहना चाहिए युवा वर्ग अशोकनगर की सेमी गवर्नमेंट मानी जाती थी। सेमी गवर्नमेंट यानी पंचायत कोई कार्य करेगी तो युवा वर्ग से पूछ के, और युवा वर्ग कोई काम करेगा। सेमी गवर्नमेंट थी। उसके प्रथम अध्यक्ष मेरे सामने उसकी स्थापना हुई। हाँ कह रहा हूं ना। और प्रदीप ब्रह्मचारी उस समय ब्रह्मचारी नहीं थे, युवा थे, 12 साल तक उसके अध्यक्ष हुए। और ये सब ये हैं, विनोद हैं, देवेंद्र हैं, ये सब राजकुमार वगैरह, ये सब पद यात्रा में थे। और यहां से 15 निशंक सागर जी महाराज थे, ये लगी। तो यहां से वहां से आचार्य सिंह ने कह दिया, और फिर तुरंत कहते, अरे मैं भूल गया, समय तो 8 दिन शेष हैं, 300 किलोमीटर कैसे चलोगे? नहीं नहीं ऐसा करो, तो मैं थोड़ा भूल गया, एकदम मुंह से निकल गया। रास्ते में एक साहेबपुर पड़ता है, वहां कर मैंने कहा गुरुजी दूसरा आशीर्वाद दया का आशीर्वाद है, पहला आशीर्वाद आज्ञा का आशीर्वाद है। अब आपको मेरे ऊपर दया आ गई है, पर मुझे तो आशीर्वाद जो मिला है, जो पहले मुख से निकला है, वही वो पहुंच ही नहीं सकते। मगर पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन चलूंगा तो वहीं के लिए। आप मानिए 300 किलोमीटर 6 दिन में चल के आया था। 6 दिन के 6वें दिन में मुंगावली था, शाम को दोपहर में। अब मुंगावली आकर के बाद अब सोच लो 50 किलोमीटर 3 टाइम बिहार करता था। सीधे जो बिहार करके उस मंदिर गए, आहार को उठना और चौके से सीधे करते थे। ये जितने युवा वर्ग चलते थे, ये पुड़ियां जेब में रखकर खाते थे, क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। हमें पता कब चला, जैसे हम चौकों से बिहार कर देंगे स्पीड से, तो ये लोग जहां भोजन बनता था तो जेब में रख लेते, पूरी रास्ते में खाते रहते थे पीछे चलकर। एक दिन क्या हुआ कि कमंडल में भर के लेके आया था, और मैं सामयिक के लिए बैठने लगा तो कमंडल खाली। तो मैंने कहा भैया कमंडल कहाँ गिरा दिया कर दिया, तो मैंने देखा कमंडल ठीक ठाक था। ये लोग कोई बताने को तैयार नहीं। बोले महाराज अभी हम वो गांव आ जाएगा, हम पानी भर लेंगे। तो हमने भर तो लोगे, पहले पानी गया कहाँ ये बताओ। कोई बताने को तैयार नहीं। दूसरे दिन थोड़ा सा मैंने कहा उसकी चेकिंग तो करनी पड़ेगी। तो पट्ठा लोग पुड़ियां खा रहे थे वो कमंडल से। तो ऐसी बात नहीं, अशोकनगर के युवा वर्ग ने शुरू से 1992 के पहले से भी बिहार के लिए ये टीम सदा, जिस बिहार की कल चर्चा कर रहे थे ना, भोपाल के लोग चर्चा कर रहे थे ना गोयल जी, कि एक भारत में सेना तैयार होना चाहिए थी। उस समय अशोकनगर की ये सेना थी। कहीं से भी बिहार हो, 24 घंटे के अंदर अशोकनगर का युवा वर्ग बिहार के लिए पहुंच जाता था। और ये वर्षों तक चला, वर्षों तक क्रम चला। तो ऐसी 3 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर 300 किलोमीटर आप लोग नाप लेना, यदि विश्वास नहीं हो तो पैदल जाके नापा ना। कोनी से मुगावली तो 5-10 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, पर चले और आए। तो उस समय आचार्य जी से हमने पूछा, पूज्य गुरुदेव अभी 2 दिन बाकी और है। तो बोले तुम पहुंच गए? मैंने कि मैं नहीं पहुंचा हूं, गुरु आज्ञा की गाड़ी में बैठ के आ गया।
कल्पना करो, कोई कह सकता है 50 किलोमीटर है, कोई चल जाएगा, लेकिन चलते हैं साधु और सब चलते हैं। हमारे विशद सागर महाराज जी भी वही स्पीड में, एक सानोदा के प्रति लगन थी, उन्होंने चतुर्मास किया था, बड़े उनसे उन्होंने उस स्थान को बनाया था, उनकी लगन थी और वो उस लगन के कारण से शरीर में ताकत नहीं होकर के इतना लंबा पद विहार करके आए हैं। उनके पद विहार की तपस्या इस पंच कल्याणा को अतिशयकारी और चमत्कारी बनाएगी। मेरा आशीर्वाद है, सबके लिए आशीर्वाद है, करने वालों को सभी के लिए मेरी सद्भावना है, और विशद सागर महाराज के लिए और एक महाराज और है, हाँ, उन सागर सभी महाराजों के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि उनकी जो उन्होंने साहस दिखाया, उसका फल यह पंच कल्याणक एक ऐतिहासिक बने, ये आशीर्वाद है। गुरुदेव एक सेकंड। गुरुदेव, पूरी सकल जैन समाज अशोकनगर और भारतवर्ष की पूरी समाज से हमारा निवेदन है, हमारे 25 घर की सानोदा में समाज है, उसने इतना भव्यातिभव्य मंदिर बनाया है, हम सभी से निवेदन करते हैं हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और प्रभु के पंच कल्याणक में भक्त से भगवान बनने की कला को आप अवश्य देखें। सभी से निवेदन है, पता है मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा हूं। 125 देशों से निवेदन है, सब हमारे सानोदा ग्राम में पधारे, जो सानोदा से बाहर भी रहते और यहां भी हैं, बाहर के सभी पधारे। गुरुदेव, आपके पावन पुनीत चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा